गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं गमन एवं संचलन के बारे में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। जिस क्रम में हमने कंकाल तंत्र के बारे में, मनुष्य में जो कंकाल तंत्र होता है इसके बारे में स्टडी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने करोटी यानी कपाल, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड और रिब्स यानी पसलियों के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक हमने जो पढ़ा करोटी, मेरुदंड और रिब्स का जो है वो अक्षी कंकाल कहलाता है, क्योंकि ये बीचों बीच होता है। और जो हमारी भुजाएं हैं, आगे के दोनों हाथ और ऊपर के दोनों हाथ और नीचे के दोनों पैर, ये जो है वो उपांगी कंकाल कहलाता है। ठीक है, उपांग कहलाते हैं। तो उपांगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पाद यानी पैर में, इसमें दोनों में आ जाता है, हाथ और पैर दोनों आता है, क्योंकि मनुष्य ही जो है वो सीधा खड़े होकर चलता है, तो उसके अग्रपाद जो है वो हाथ कहलाते हैं और पश्चपाद जो है वो पैर कहलाते हैं। अदरवाइज तो जितने भी चार पैर वाले जानवर होते हैं, फोर पाद, तो वो पैर ही कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पाद की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगी कंकाल बनाती है और प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी प्रत्येक भुजा हम कह सकते हैं यहाँ पर। जैसे अग्रपाद यानी हाथ भुजा की अस्थियां में आता है। सबसे पहले ये जो अस्थि है ऊपर का, ये कहलाता है ह्यूमरस, और इसके नीचे का दो अस्थि जुड़ा हुआ होता है, यह कहलाता है रेडियस अन्ना। एंड इसकी संख्या एक एक होती है, यानी दोनों हाथ मिलाकर दो दो। ठीक है, और इसके बाद फिर कार्पस यानी कलाई, यहाँ पर जो कलाई हमारी होती है वहाँ की अस्थियां होती है, इनकी संख्या होती है 8। और मेटाकार्पस यानी हथेली की, हमारे जो हथेली होता है ना, इस प्रकार जो पाम होता है उसकी अस्थियां होती है, ये संख्या में होती है 14। और मेटाकार्पस कहलाता है हमारे हथेली की अस्थियां, इसकी संख्या भी 5 होती है। और फैलेंजर्स यानी उंगली की अस्थि, ये जो दिख रहा है ये उंगली की अस्थियां होती है, इनकी संख्या होती है 14। ठीक है, तो इस प्रकार 1, 2, 5 + 5 एंड 14 टोटल एक भुजा की अस्थि होती है। इसी प्रकार दूसरे भुजा में होगा। और इसके बाद आता है पैर की, यानी नीचे पश्चपाद की अस्थि के बारे में बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं पश्चपाद में ये पहला अस्थि जो है वो होता है फीमर, इसकी संख्या होती 1, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। ठीक है, और ये जो है वो श्रोणी मेखला के द्वारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अस्थि श्रोणी मेखला के द्वारा उपांगी कंकाल से जुड़ा हुआ होता है। इतना ये आधा भाग है और इसका आधा भाग इधर होगा। ठीक है, तो प्रत्येक मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। अंश मेखला यानी ऊपर की अस्थि हो चाहे नीचे की श्रोणी मेखला हो, कि प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होता है। यहाँ पर अगर हम देखें अंश मेखला वाला भाग, तो ये आधा भाग कहलाएगा। इधर यहाँ भी वैसे ही होगा, इसमें एक स्कैपुला होता है और एक क्लेविकल होता है। ये जो दिख रहा है ना त्रिकोण के आकार का, ये स्कैपुला, और ये जो ऊपर का दिख रहा है जो कि हमारा कॉलर बोन कहलाता है, ये होता है क्लेविकल होता है। ठीक है, और स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग के में दूसरे और सातवीं पसली, यहाँ पर दूसरे और सातवीं पसली के बीच एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। और स्कैपुला के पश्च चपटी त्रिभुजाकार भाग में एक उभार या कंटक एक विस्तृत चपटा प्रवर्धक का रूप लेता है। यहाँ पर ये जो है यहाँ एक प्रवर्धक का रूप लेता है, जिसको एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संयोजित रहता है, यहाँ पर जुड़ा रहता है। एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन, जिसे कोई ग्लिनाइड गुहा कहते हैं, यहाँ पर एक कैविटी होती है, इसको ग्लिनाइड कैविटी कहा जाता है। और अग्रभुजा का जो ह्यूमरस का जो सर है वो यहीं पर जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ से हम हाथ को हिला ढिला सकते हैं। प्रत्येक क्लेविकल, ये जो क्लेविकल है एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं, और
एक वक्र और ये एक वक्र, दो वक्र। इस अस्थि को समान त्रजुक यानी कॉलर बोन कहा जाता है सामान्य भाषा में। ठीक है। अब आता है पश्चपात की अस्थि। तो ये श्रोणी मेखला, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं श्रोणी मेखला, ये इसका भी ये आधा भाग है, ये आधा भाग ही है जो है वो यहाँ पर रहेगा। प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बना है। इलियम, इस्चियम, गुहा, प्यूबिस, इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबुलम होता है यहाँ पर। ओके, ये अस्थि हम अभी पढ़ाते हैं। पहले हम श्रोणी मेखला के बारे में देख रहे हैं। तो ये दो, इसका आधा भाग है, इसका आधा भाग इधर रहेगा, 2 अर्धांशों से बना हुआ है और ये 3 अस्थियों से बना है। इलियम नीचे का भाग, बीच का भाग प्यूबिस, सॉरी ऊपर का भाग इलियम, बीच का भाग प्यूबिस और नीचे का भाग जो है वो इस्चियम कहलाता है। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा, ये यहाँ पर एक गुहा होता है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं और इसी में पैर की जो फर्स्ट बोन होता है जो कि फीमर कहलाता है, इसके साथ जुड़ा रहता है, जहां से हम पैर को आगे पीछे हिला डुला सकते हैं। इसके अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिस संलयन बनाते हैं जिसमें रेशीदार उपास्थि होती है। अब हम बात करें, ये छूट गया था, पैर की अस्थि की बात। तो इसका फर्स्ट जो बोन है वो कहलाता है फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है टीबिया एंड फिबुला, 2 अस्थि से मिलकर बना हुआ है टीबिया फिबुला, ये एक ही अस्थि है। और उसके बाद फिर वहीं यहाँ पर जो पैर का जोड़ है, यहाँ पर टालसल्स होता है, 5 होता है इसकी संख्या। देन जो हम पंजा जो होता है हमारा, वो उसमें मेटाटार्पस 5 अस्थियों से बना होता है और फिर उंगलियों की अस्थियां जो है वो 14 होती है। ठीक है। यहाँ पर पैर में जहाँ फीमर और टिबिया फिबुला मिलता है, यहाँ पर एक और जो हमारे क्या कहना चाहिए, घुटने की अस्थि होती है गोल सा, ये होता है पटेला। ठीक है। इसके कारण ही हम पैर को अच्छे से हिला डुला पाते हैं आगे पीछे और तेजी से दौड़ना ही हो पाता है। इसके कारण दोनों अस्थि जो है वो, कितना भी आप तेज दौड़ेगे कुछ भी होगा तो इसमें ये घिसता नहीं है, घिसाव इसमें नहीं आता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने मानव कंकाल के बोन्स के बारे में पढ़ा और कहाँ पर कितनी अस्थियां होती है ये आपको याद रखना है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर और हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम जो है वो संधियां या जोड़ के बारे में पढ़ेंगे।